हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज की इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे आगे इस सीरीज़ को। जैसे कि हमने जम्मू कश्मीर की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करी हुई है कि जो पी वाई क्यू क्वेश्चंस हैं जम्मू कश्मीर की जीके के जैन के जीके के, तो वो सारे यहाँ पे हम लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि 2024-25 में क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। उन क्वेश्चन को हमने आपके सामने लाने की कोशिश करी है। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन करें। एनटी की तैयारी कर रहे हो, पटवारी की कर रहे हो, जेके एस एस बी विल लाइफ गॉड की तैयारी कर रहे हो, तभी भी आपके लिए क्लास आज इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या है कि विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट सिटी है वो कौन सी है? क्या जम्मू है, क्या श्रीनगर है, या अनंतनाग है, या फिर लेह है? जो भी आपके माइंड में इसका आंसर है आप ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर जो है लार्जेस्ट सिटी की अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में तो वो कौन सी हो जाती है? श्रीनगर हो जाती है। ठीक है। तो अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया, क्यों जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं मैं आपके सामने वही क्वेश्चन रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आपको थोड़ा इनके बारे में पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है। सबसे पहले हम पे बात करेंगे कि अगर एग्ज़ाम में अगर हम हमें पूछ लिया कि स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जम्मू कश्मीर में, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जम्मू कश्मीर में, तो आप क्या बताओगे? तो वो है आपकी शोपियान डिस्ट्रिक्ट। शोपियान डिस्ट्रिक्ट क्यों है? क्योंकि शोपियान डिस्ट्रिक्ट के एरिया की अगर मैं बात करूँ, इसके एरिया की बात करूँ तो इसका एरिया है 612.9 किलोमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या है? एरिया है किसका? शोपियान डिस्ट्रिक्ट का। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता ही भी है कि शोपियान डिस्ट्रिक्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर। किस डिस्ट्रिक्ट को? शोपियान डिस्ट्रिक्ट को हम एप्पल बाउल ऑफ कश्मीर के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा इसमें ये था, देखो ये जेके एस एस बी जेके बी कांस्टेबल 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लार्जेस्ट सिटी कौन है यूटी ऑफ जेएनके की, तो वो है आपकी श्रीनगर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन में अब यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं उसको देख लीजिएगा कि विच रिवर इज़ प्राइमरली एलोकेटेड टू पाकिस्तान अंडर द इंदस वाटर ट्रीटी। इंदस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें, इंदस ट्रीटी के वाटर अगर हम ट्रीटी की अगर हम बात करें तो कौन सी जो रिवर्स हैं पाकिस्तान को उनकी एलोकेशन अलाउ की गई है, तो बताइए कौन सी है। अब आपको बात की जाए तो इंदस वाटर ट्रीटी सबसे पहले साइन कब हुई थी? इंदस वाटर जो ट्रीटी थी ये साइन हुई थी आपकी, कब साइन हुई थी? कोई आइडिया होगा आपको इसके बारे में? ये जो ट्रीटी थी ये साइन हुई थी हमारी कब? 7 सितंबर 1960 को क्या होता है, एक ट्रीटी साइन होती है किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कहाँ पे होती है? कराची में होती है, पाकिस्तान में होती है। जिसमें क्या किया जाता है कि वेस्टर्न रिवर्स जो थी, जैसे जिसमें चेनाब आ गया, झेलम आ गया, इंदस आ गया, ये सारे का सारा जो पानी था इनका जो यूसेस कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। जो ईस्टर्न रिवर थी इंदस, सॉरी व्यास, सतलुज और राबी जो थी, ये तीन रिवर का पानी कौन यूज़ करेगा? इंडिया करेगा। तो विच रिवर इज़ प्राइमरली एलोकेटेड पाकिस्तान के लिए, इनमें से कौन सी थी? वो थी आपकी इंदस। इंदस के साथ साथ हम बात करें तो चेनाब भी है, पाकिस्तान के लिए थी। झेलम जो है ये भी थी। ठीक है। बाकी ये जो तीन आपके सामने दिख रही है, राबी, ब्यास और सतलुज, ये हमारे इंडिया के लिए थी। ठीक है। ये हमारे इंडिया के लिए थी, मेंशन करी गई थी। ओके। उसके बाद है कि गुलमर्ग हिल स्टेशन लाइस इन। गुलमर्ग हिल स्टेशन कहाँ पे लाई करता है? ये करता है हिल स्टेशन पीर पंजाल रेंज में। कौन सी रेंज में लाई करता है? पीर पंजाल रेंज में करता है। और गुलमर्ग को हम क्या किस नाम से जानते हैं? मिडो ऑफ फ्लोर के नाम से भी जानते हैं। कि मिडो ऑफ फ्लोर जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम क्या मार्क करेंगे? गुलमार्ग करेंगे। और इसको हम पॉपुलर अगर स्काइंग डेस्टिनेशन की बात करें तो ये जगह क्या हो जाती है? फेमस हो जाती है। और आपको पता है कि विंटर हेलो इंडिया जो गेम्स होती हैं वो यहाँ पे ही प्ले की जाती हैं। कहाँ पे? गुलमर्ग में। ठीक है। और इसके रिगार्डिंग एक और इन्फॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट जुड़ी हुई है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि
गुलमर्ग का जो ओल्ड नेम था वो क्या था? गुलमर्ग का जो ओल्ड नेम था वो था गोरीमार्ग। गोरीमार्ग, गोरीमार्ग के नाम से इसको जानते थे, किसको? गुलमर्ग को। फिर बाद में क्या हुआ? बाद में कुछ नहीं हुआ, इसका नाम जो था गोरीमार्ग से चेंज कर दिया गया, किसमें? गुलमर्ग में। किसने किया? यूसुफ शाह चक ने। यूसुफ शाह चक ने क्या किया कि इसका नाम ही चेंज कर दिया, किससे? गोरी मार्ग। गोरी का मतलब समझते हो ना, कि वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा, ठीक है, उनकी वाइफ का नाम था गोरी, पर ये नाम चेंज कर दिया यूसुफ शाह चक ने। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि किंग हर्षा बिलोंग टू विच डायनेस्टी? किंग जो हर्षा था वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? लोहोरा, उत्पला, करकोटा या फिर चंडेला डायनेस्टी? जम्मू कश्मीर में चंडेला डायनेस्टी तो हमें देखने को नहीं मिली, बट इसका आंसर जो है वो है लोहोरा डायनेस्टी। लोहोरा डायनेस्टी का जो पीरियड था वो आपका 1089 से 1101 तक था, ठीक है। उसके बाद इसके अगर हम बात करें लोहोरा डायनेस्टी का पीरियड, तो ये आपके सामने आ गया, और आपने कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर होमवर्क में, कि इसके फाउंडर कौन थे, लोहोरा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। उसके बाद आती है उत्पला डायनेस्टी। उत्पला डायनेस्टी का पीरियड जो रहा है वो 1855 से लेके 1012 तक रहा है, ठीक है, 1012 तक रहा है, और इसके फाउंडर हैं अवंती वर्मन। अवंती वर्मन इसके कौन है? फाउंडर है। उसके बाद आती है कोरकोटा डायनेस्टी। कोरकोटा डायनेस्टी का जो पीरियड है वो 625, और इस टाइम चाइनीज जो ट्रैवलर था ह्यूंग सेंग, जो विजिट किया गया था कहाँ पे? कश्मीर में। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन, ठीक है, दुर्लभ वर्धन कौन है? इसके फाउंडर है, किसके? कारकोटा डायनेस्टी के। उत्पला डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? अवंती वर्मन है। ये चीज़ें मैं आपको बार बार क्यों लिखवा रहा हूँ, क्यों आपको नोट करवा रहा हूँ, ताकि आपको इसके ऊपर थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। ओके, उसके बाद आ जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारे जीएनके का तो क्वेश्चन नहीं है, बट यहाँ पे बोला गया है कि विच ऑफ द पीक्स गिवन इन द चॉइसेस इज नॉट अमंग द टॉप 5 माउंटेन पीक्स? 5 माउंटेन पीक में से नहीं है। देखो, सबसे पहले हाईएस्ट पीक जो है इंडिया की, अगर हम बात करें, वो है कौन सी? कांचनजुंगा। कांचनजुंगा कहाँ पे है? सिक्किम और नेपाल में लाई करती है, ठीक है। इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो 8586 मीटर हो जाती है, ठीक है, किसकी? इसकी। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आती है वो नंदा देवी आ जाती है। नंदा की देवी की जो हाइट है वो 7816 मीटर है, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आ गई। फिर उसके बाद तीसरी कमीत। कमीत ये कहाँ पे लाई करती है? उत्तराखंड में। नंदा देवी भी कहाँ पे? उत्तराखंड में। इसकी हाइट की बात करें तो 7756 है, 7756 है। और उसके बाद दो और आती हैं, एक का नाम है सतोरो और एक का नाम है ससीर। सतोरो जो कहाँ पे है? लद्दाख में है, सियाचिन लद्दाख में है। और ये भी ससीर कहाँ पे है? ये भी आपकी लद्दाख में ही है। सतोरो की जो हाइट है वो 7742 मीटर है, और इसकी जो है वो 7672 मीटर है। और हमारे पास बची त्रिशूल। त्रिशूल की जो हाइट है वो कितनी है? 7120 मीटर है। तो देख सकते हो, इसमें ही आप आइडिया लगा सकते हो, बाकी वालों की हाइट सबसे ज़्यादा है, और ये टॉप 5 में नहीं आती है। टॉप 5 में कौन कौन सी आती हैं? फर्स्ट नंबर पे कांचनजुंगा, सेकंड नंबर पे हमारी आ गई नंदा देवी, थर्ड नंबर पे कीमत आ गई, फिर उसके बाद सतोरो आ गई, फिर उसने बार हमने कर ली ससीर। अब क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ऐसे ही कर लेते हैं इसको, कि इन दस वाटर ट्रीटी साइन कब हुई? क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि इंदस वाटर ट्रीटी कब साइन की? इंदस वाटर जो ट्रीटी थी, देख लीजिएगा आप IWT पे, यानी कि इंदस वाटर ट्रीटी पे एक आपको पूरा फुल वीडियो मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें मैंने इंदस वाटर ट्रीटी के बारे में समझाया हुआ है। ये मैंने अभी डिस्कस करा कि 19 सितंबर को 1960 में साइन हुई थी, किस किस के बीच में? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। इंडिया की तरफ से कौन था इस ट्रीटी को साइन करने वाला? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनकी साइड से कौन था? पाकिस्तान वालों की साइड से आयूब खान।
आयूब खान इनका प्रेसिडेंट था, उन्होंने ये ट्रीटी साइन की थी। हमारी तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी तरफ से कौन था, आयूब खान था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राज तरंगनी प्रेजेंट से राइट अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ जम्मू। क्या असर्शन सही है कि राज तरंगनी जो है वो हमें हिस्ट्री बताती है किसकी, जम्मू की? नहीं, जम्मू की हिस्ट्री बताती है हमें राजदर्शनी। ठीक है, तो राज तरंगनी नहीं बताएगी, ये हमें किसकी हिस्ट्री बताती है, कश्मीर की हिस्ट्री बताती है। तो असर्शन मेरा यहीं पे गलत हो गया। जब असर्शन सही है तो रीज़न को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रीज़न हमेशा फिर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। सो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, असर्शन गलत है, रीज़न हमारा सही है। रीज़न भी पढ़ लेते हैं। Historians seek a lot of relevant information from Royce Tarangani. It's a valuable source of information the history of Kashmir. कश्मीर की हिस्ट्री के लिए अगर बात करें तो ये उसके लिए क्या है, एक वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट सोर्स रहता है। ठीक है, उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। द सिटी ऑफ जम्मू गोट इट्स नेम फ्रॉम द विच किंग। ये तो हमें पता है सर, जाम्बू लोचन के नाम से। किसके नाम से था, जाम्बू लोचन के नाम पर ही जम्मू सिटी का नाम रखा गया है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे सही। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ईयर द फर्स्ट लेजिस्लेचर जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश। ये सर 1934 में एस्टैब्लिश हुआ, किसके द्वारा, महाराजा हरि सिंह द्वारा। महाराजा हरि सिंह ने क्या किया, इनके द्वारा इसको क्या कर दिया गया, एस्टैब्लिश कर दिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेम द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑन झीलम रिवर। झीलम पे कहाँ पे है, बारामूला में है। तो इसकी कैपेसिटी देख लीजिएगा कितनी है, 480 मेगावाट है। और ये एक मैचिंग में क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको अलग अलग करके लिख दिया। तो बारामूला में तो एक ही प्रोजेक्ट है, वो कौन सा है, उड़ी। और इसके भी आगे और भी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद नेम द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बिल्ड इन रामबन डिस्ट्रिक्ट में है। रामबन डिस्ट्रिक्ट कश्मीर ऑन दी चिनाब रिवर के ऊपर। चलो रिवर का नाम भी पता चल गया, रामबन डिस्ट्रिक्ट में चिनाब में है। और इंस्टॉल द कैपेसिटी 900 मेगावाट्स है, जो कि कौन है, बगलीहार डैम। कौन सा डैम आ गया, बगलीहार आ गया। बाकी धीरे धीरे बाकियों की बात करेंगे। नेम द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बिल्ड ऑन चिनाब रिवर। चिनाब रिवर पे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू कश्मीर का। इंस्टॉलेशन कैपेसिटी की बात करें तो 850 मेगावाट है। तो किश्तवाड़ की बात करोगे तो वहाँ पे कौन है, रैटल है। रैटल है, पक्कल है, दुलहस्ती है, ये सारे के सारे डैम कहाँ पे, किश्तवाड़ में। उसके बाद नेम द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बिल्ट ऑन द रियासी डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। चिनाब रिवर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 690। ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है, सलाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ओके, हु वाज द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी। डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, महाराजा गुलाब सिंह जी हैं। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। लास्ट रूलर ऑफ देव डायनेस्टी। देव डायनेस्टी जो थी, ये डायनेस्टी अगर आपको कैसे पता चलेगा देव डायनेस्टी कहाँ पे थी, जब आप डिटेल हिस्ट्री पढ़ोगे, किसकी, हिस्ट्री ऑफ जम्मू की, तब आपको इसके बारे में थोड़ा आइडिया मिलेगा कि देव डायनेस्टी नाम की भी कोई डायनेस्टी थी जिसने जम्मू में रूल किया। तो जीत सिंह इज द सही आंसर। वन वाज द चश्मे शाही गार्डन बिल्ट बाय शाहजहां। ये तो इतना क्वेश्चन में बता दिया कि चश्मे शाही बनाया किसने, शाहजहां ने बनाया। तो कब बनाया, 1632 में। ठीक है, 1632 में किसने बनाया, शाहजहां ने क्या बनाया, चश्मे शाही गार्डन। ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज ए पीसफुल ट्रीटी बिटवीन द सिख एम्पायर रिप्रेजेंटेड महाराजा दुलीप सिंह, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। द स्ट्रीट मार्क द एंड ऑफ द एंग्लो सिख वार। फर्स्ट एंग्लो सिख वार के उसके बारे में ये एंड बताती है। तो ये कौन सी ट्रीटी थी जो दिलीप सिंह और ब्रिटिश के साथ साइन हुई थी, ये हुई थी 9 मार्च 1846 को।